आईपीएल ऑक्शन में उतरने वाले कई सारे बड़े नामों के ना कुछ बहुत बड़े ट्विस्ट आ गए हैं। Yeah. जरा उसकी बातें करेंगे और साथ साथ हम लोग सेकंड T20 का इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का प्रीव्यू भी करेंगे। टाइम स्टैम्प सब रेफर कर लेना, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट Yeah. जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। कई दिनों से मैं ना कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि यार मॉक ऑक्शन कब आ रहा है, जल्दी लाओ, थोड़ा सा गैप रखो। अरे फोटोज तो ठीक है, रिलीज द डेट। सबकी बातें सुनते हुए इतना प्यार दिखाते हुए आप लोगों ने जो हम लोग को इनकरेज कराया है। आईपीएल मॉक ऑक्शन Yeah. हमारा चेज मास्टर्स का 2026 का वर्जन कल आपके पास आ जाएगा। कल और परसों 2 पार्ट्स में आने वाला है। या बड़ा मजा आएगा भाई, बहुत मजा आएगा देखने में। इट इज रेडी टू बी रिलीज्ड। कल 4 बजे शाम को आपको अपने नोटिफिकेशन बेल दबा देनी है और सब्सक्राइब का बटन आप ऑलरेडी दबा दो। कर दो अगर भाई। नहीं दबाया ये मॉक ऑक्शन की खुश खबरी सुन के, कल वंस अगेन कल और परसों शाम को 4 बजे आएगा ऑक्शन। अगर ये आपके लिए काफी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, तो एक और अनाउंसमेंट था हाँ जो हमें करना था। या ये जो मेगा कह रहा हूँ, मिनी ऑक्शन जो हो रहा है आईपीएल का, कब हो रहा है वो? 16 तारीख को ट्यूसडे ट्यूसडे हो रहा है ना। हाँ। तो ट्यूसडे को हम क्या करने वाले हैं? ट्यूसडे को हम लाइव स्ट्रीम करने वाले गाइस। कई लोग कहते हैं कि भाई लाइव भी आ जाओ, कोई बातें हो जाए थोड़ी सी। तो आफ्टर अ लॉन्ग हाइएटस हम लोगों ने डिसाइड करा है कि ट्यूसडे को 2 बजे वंस अगेन आप मार्क कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर बेल नोटिफिकेशन की बेल ऑन ऑन कर लीजिएगा। ट्यूसडे 2 PM से हम लोग लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करेंगे। 7-8 घंटे की भाई मेगा मैं कह रहा स्ट्रीम हूँ विल मेक अप फॉर इट भाई। इतना टाइम से हम लाइव नहीं आए थे तो वो एक ही स्ट्रीम में कवर अप हो जाएगा। अच्छे से पूरा ऑक्शन साथ में बैठ के देखेंगे, लाइव रिएक्शन करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है भाई, इतनी सारी मेहनत के लिए हम लोग को बस एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। हाँ भाई, मैं ये भी कहूंगा भाई, इस वीडियो को आप हाइप ना करो तो चलेगा, क्योंकि ऑक्शन वाली जो वीडियो है भाई वो हमें हाइप लिस्ट में लानी है और दोनों वीडियो लानी है भाई। पर कम से कम 400-500 सब्सक्रिप्शंस मुझे आज की वीडियो से भाई चाहिए। कम ऑन गाइस। एंड एक जेन्युइन रिक्वेस्ट बताऊं, मतलब हम लोगों ने आपका बहुत सा फीडबैक लास्ट ईयर ऑक्शन में लिया था एंड बहुत ही अच्छा फीडबैक था। उसको लेते हुए हमने ट्राई करा कि एक मैसिव लेवल अप दिखे आपको। हाँ भाई, बहुत बेहतर दिखे पहले से। एंड इस बार ना चैनल की टॉप मोस्ट व्यूड वीडियो बनानी है। या मतलब 80-90 हज़ार 1 लाख जितना भी हो सके आपको वो व्यूज देने, खींचना है और सब्सक्रिप्शन मतलब आई एम प्रीटी श्योर आप लोग वीडियो देखोगे तो यू मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि एफर्ट्स डले हैं भाई काफी। इस बार मजा आएगा, आपको मजा आने आएगा वाला है। तो आप लोग भाई आराम से बैठिए, एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। साथ साथ अगर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। नाउ लेट्स एक्चुअली बिगिन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करने वाले हम लोग अपने पहले अपडेट से आईपीएल के, एंड यहीं पे सबसे बड़ा धक्का लग रहा है शायद। एंड आई थिंक केकेआर फैंस जो है उनको सबसे बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि 60 करोड़ भाई साहब निकाल तो दिए जेब से, बट क्या 64 मतलब, पर क्या वो प्लेयर्स आने वाले जिस पर वैसे टाइप का पैसा खर्च कर सकते हो? भाई मैंने भी कुछ वाइल्ड चीजें सुन ली हैं। ओके, नहीं तो मैं अपना बताता हूँ कि कैमरन ग्रीन का अपडेट आया है कि उनने आईपीएल की जो ऑक्शन होने वाला है उसके लिए रजिस्टर तो करा लिया अपने आप को लिस्ट में, बट लिस्ट में सिर्फ एज अ बैटर कराया, नॉट एज एन ऑलराउंडर। अब ये अच्छी चीज है या एक गंदी चीज है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी एक और चीज बताऊंगा, वो थोड़ा आई थिंक केकेआर फैंस को पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। Okay. उसकी बातें भी करेंगे हम लोग। बट अच्छा, तो तुम्हें जब तुमने मुझे चीज बताई थी, तुम्हारा एक डाउट था कि एज अ बैटर क्यों रजिस्टर करा, इसके लिए एंड व्हाई इज दिस अ बैड न्यूज? सी मेरे लिए तो मेरे हिसाब से बैड न्यूज इसलिए थी क्योंकि ये जो पूरा बेसिकली डाउट था ना कैमरन ग्रीन के ऊपर, ये महीनों से चलता आ रहा है कि अरे यार एशेज होगा, फिर T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद आईपीएल होगा, तो बंदा बॉलिंग करने के लिए आएगा, सिर्फ एज अ बैटर खेलेगा। एंड अगर सिर्फ एज अ बैटर खेलेगा तो नेचुरली जो टीम्स उनके पीछे जा सकती है इन एन आईपीएल ऑक्शन, जहां पे ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर्स के पीछे इतने ज्यादा लोग पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि लोग ही नहीं है भाई खरीदने के लिए। तो पुल आउट कर लिया। तो कैमरन ग्रीन के लिए स्टॉक्स बहुत ही ऊपर जा रहे थे, एंड अब एकदम सी न्यूज आ रही है कि वो सिर्फ एज अ बैटर अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये कि वो बॉलिंग नहीं करेंगे पक्का? क्या वो मिचेल मार्श बनने वाले आईपीएल के अंदर कि नहीं मैं बॉलिंग तो करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ ऐसा बैटरी खेलने वाला हूं? किसी को डाउट नहीं था ऐसा कि अपनी टीम की चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। सुना क्या हुआ? डिफेंडिंग चैंपियन क्या हो गया भाई? हेजलवुड के बारे में सुना क्या हुआ है? क्या हेजलवुड एशेज से बाहर हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, तो उसके बाद कह रहे हैं कि आई विल होप टू प्रिपेयर फॉर द 2020 वर्ल्ड कप। हाँ, वर्ल्ड कप से ही बाहर होगा सर, आप इतनी टेंशन। ये जो हालात जैसे पुर्जे उनके गिरते जा रहे हैं, ढीले होते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो खेल पाएंगे। he will be back for the IPL भाई, मुझे अपने दिल में विश्वास है। एक ऑस्ट्रेलियन जिसके ऊपर मैंने भरोसा दिखाया है वो हेजलवुड है, जो लास्ट सीजन उसने हमारे लिए करके दिखा दिया। आई होप कि हेजलवुड अबे वापस रीपे करके दिखाएंगे। आई डोंट थिंक दैट्स हैपनिंग।
चलो नहीं भी होता तो मजा आ जाएगा वैसे ना, अगर हेजलवुड बाहर हो जाए मजा क्या आएगा, लग जाएंगे हमें थोड़ी सांस लेने का मौका मिल जाएगा। हम लोग खत्म हो जाएंगे भाई। बट कैमरन ग्रीन के बारे में देखो, फर्स्टली लेट्स एड्रेस दिस, एंड आई एम श्योर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि एज अ बैटर क्यों रजिस्टर करा, डज इट कंफर्म कि वो एक ऑलराउंडर की तरह नहीं खेलेंगे? आई थिंक दिस डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू व्हाट्सएवर। ओके, एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम में आ सकते हैं कैमरन ग्रीन, मुझे पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, ऐसा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। ये चीज मैंने पहले भी होते हुए देखी हुई है। टाइम में लेकिन ऐसा होता है, मिनी ऑक्शन में देखो कई बार मार्की लिस्ट नहीं रखी जाती है, वो मेगा ऑक्शन में होता है। इस बार भी मेरे ख्याल से मार्की लिस्ट नहीं रख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, हम तो कर लेंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना इसी के चलते हुए ऑक्शन के डायनामिक्स ना देखो, ऑक्शन जो है हर साल क्यों होता है, एक बहुत बेसिक रीजन क्या है भाई, पैसे कमाना है। पैसे कैसे आते हैं? व्यूअरशिप से। व्यूअरशिप कब आएगी? जब बड़े प्लेयर्स आएंगे, जब एंटरटेनमेंट होगा। हाँ। तो अगर कैमरन ग्रीन आ ही दूसरे तीसरे सेट में रहे हैं जब तक मेजर बायर्स के ऑलरेडी पर्स डिप्लीट हो गई है, हाँ। तो क्या जो नैरेटिव बन रहे थे टाइम से ऑक्शन का, एक्चुअली में ऑक्शन उस पर लिव अप कर पाएगा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि कैमरन ग्रीन सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं ऑक्शन के। एग्जैक्टली, सो यू बेटर प्ले आउट टू इट। मतलब बीसीसीआई हैज अ जॉब टू डू, एंड मुझे लगता है शायद कई लोगों को लग रहा है बहुत पेटी रीजन है, बट you know things are much more darker than they may seem right now. तो ये बीसीसीआई ने कहा होगा, आईपीएल ने कहा होगा, या फिर कैमरन ग्रीन ने खुद कहा है? मतलब कई बार ऐसे भी होती है भाई। अब देखो, ये चीज मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, मेरी बात नहीं हुई है वहां पे। जय शाह सर, जय भाई, जय भाई, जय शाह कैसे कह दिया भाई आप सर जी फ्री आप। वो कैमरन ग्रीन, या मैं केकेआर का फैन बोल रहा था। कैमरन ग्रीन ने भाई ने हमारे बैटर के रजिस्टर करा है, हमने रसल को रिटायर कर दिया, आपने तो हमें पीछे चाकू घूम दिया। तो जय भाई कह रहे हैं, भाई मुझे क्या मतलब, मैं आईसीसी का हूँ। I can only say that रोहित शर्मा will live the 2024। नहीं, वैसे थोड़ी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? वो थोड़े से ऐसे मीक होके बोलते हैं ना। आई एम श्योर दैट रोहित शर्मा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ना ये चीजें दे आर टैक्टिक्स टू प्ले टू द गैलरी एज वेल। आपको कई बार ऑडियंस को अपीज भी करना होता है। कैमरन ग्रीन नेचुरली अगर पहले सेट में नहीं आएंगे तो वो सबसे बड़ी प्राइस फेच करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर अगर वो सबसे बड़ी प्राइस फेच करते भी हैं तो वो जितनी बड़ी फेच कर सकते थे खुद, वो शर्त नहीं कर पाएंगे। All these things are done to ensure that you gain as much TRP as possible. मतलब although कैमरन ग्रीन को अल्टीमेटली मिलेंगे 18 करोड़ ही, उससे ज्यादा उनको नहीं मिल सकते। तुम एक बात बताओ मुझे, कैमरन ग्रीन मान लो कि तुम दूसरा सेट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 5वीं लिस्ट पे होते हैं, ठीक है, आधे घंटे बाद आ रहे हैं ऑक्शन में, और एज अ बैटर या एज अ बॉलर आ रहे हैं, मान लो यार हमारा एज अ बैटर आ रहा है, ठीक है, आप लोग भी सोच के बताइए। और फिर केकेआर का वहां पे चल रहा है, मैच हार रहे बुरी तरीके से, लास्ट मैच है, क्वालिफायर अगर पहुंचना है तो हमें जीत, जैसे चेन्नई वर्सेस आरसीबी था 2024 में, वैसी सिचुएशन है, और बाकी लोग बॉल नहीं डाल पा रहे। अगर शाहरुख खान ने कहा कैमरन ग्रीन बॉल फेंक, तो वो मना कर सकता है, घंटा मना भाई कर देगा मना यार, क्या बात, ये ऑस्ट्रेलियंस को कब से फर्क पड़ने लग गया? कोचेस बोलेंगे, जब शेन वॉटसन खुद कहेगा, सुन भाई बॉल डाल ले, हम बाहर हो जाएंगे, हम सबको फायर कर दिया जाएगा। शाहरुख भाई आज अच्छे मूड में नहीं लग रहे। शाहरुख भाई इज सच अ स्वीट गाय। अगर संजीव गोयनका ये चीज मिचेल मार्श से नहीं करवा पाए तो शाहरुख खान तो घंटा करवा पाएंगे। चलो डॉन धोनी ने कर कह दिया, डॉन धोनी इज डिफरेंट, चेन्नई है, डॉन धोनी इज डिफरेंट। डॉन धोनी ने कहा वो अलग बात है, बॉल डालता दिख जाइयो, घुटने टूटे होंगे मेरे, तेरे पास कोई हक नहीं, तो 25-26 का है, मैं 45 में खेल रहा हूँ। तो तुम्हें लगता है कैमरन ग्रीन की बस अगर धोनी भाई एक्चुअली मैंने ना वो एज अ बैटर रजिस्टर कराया था ना ऑक्शन में, डिड यू सी? तो वो आपने अपनी रिसर्च नहीं करी थी क्या मुझे खरीदने से पहले? मैंने पहले से ही क्लॉज में लिखा हुआ था कि मैं ऑलराउंडर की तरह नहीं खेलूंगा। धोनी अगर एक बार अपने बैड बुंडा फॉर्म में आ गए फिर तो इट्स ओवर फॉर पीपल, वो यही हो जाएगा, फिर नहीं हो सकता। So I think ये सब बातें वही हैं, these are tactics, the darker concern जो मैं अब अपना बताता हूँ मुझे क्या सुनने में आया है, ऐसे कई सारे रूमर्स फैल रहे हैं अभी कि, और ये सिर्फ केकेआर के लिए बात नहीं है, वन सेकंड, ये हर एक टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अपेरेंटली अगर 25 करोड़ के ऊपर जाएंगे कैमरन ग्रीन तो बिड नहीं करेंगे, अब केकेआर बिड नहीं करेंगे, ऐसा रूमर आया। ओ भाई वैसे ये 25 करोड़ के ऊपर तो जा सकते हैं, नॉनसेंसिकल है बहुत ज्यादा। दो ही टीम है ऑब्वियसली जो जा सकती है, केके और एक सीएसके। सीएसके के पास अगर 43 करोड़ है तो 25 करोड़ वो खर्च कर सकते हैं भाई प्लेयर पे। मैं कह रहा हूँ केस भी हो रहा है, अगर यू डू इट। आपने रसल को रिटायर किस लिए कराया है? यू जेन्युइनली नीड अ सुपरस्टार जिसको आप अगले होपफुली 10 साल तक रखो। 10 से एटलीस्ट 2 साइकिल तो रखो, 6 साल। पर केकेआर के पास स्पॉट्स भी इतने सारे हैं ना फिल करने के लिए यार। वन सेकंड, इसका अब इससे सुनो 2 पर्सपेक्टिव है। एक हुआ कि अगर आपने कैमरन ग्रीन पे ओवर स्पेंड कर दिया तो बाकी यूटिलिटी बाइस जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लेइंग एंड में आपके 4 स्पॉट है। विकेट कीपर आपको चाहिए ही चाहिए भाई, पेसर चाहिए, फिनिशर चाहिए एक साथ। तो उन सब पे ना आपको फिर लेस देन व्हाट यू कुड हैव गॉटन, उससे कम वैल्यू के प्लेयर्स मिलेंगे आपको।
दूसरा आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भाई अगर आपने कैमरन ग्रीन पे पैसे खर्च नहीं करे ना तो देन यू विल एंड अप ओवर स्पेंडिंग ऑन प्लेयर्स जो कि उस वैल्यू के डिजर्व भी नहीं करते और फिर अगले ऑक्शन में आपको दोबारा वही प्रॉब्लम आएगी जो कि वेंकटेश अय्यर के साथ आई है वापस घिस कर टीम बनानी पड़ेगी या कि वो पे डिस्पैरिटी इतनी हो रखी है उसके अगेंस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। या तो ऐसे में ना आई एक्चुअली स्टैंड विद द सेकंड आर्ग्यूमेंट कि आप कैमरन ग्रीन के ऊपर जाओ, यू गो हैवी बिकॉज अदरवाइज यू विल जस्ट एंड अप स्प्लर्जिंग मनी ऑन पीपल दैट डोंट इवन डिजर्व इट। गो हैवी ऑन चेस मास्टर्स भाई, मतलब भर भर के और सब सब्सक्राइब कर दो भाई। तो भाई सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो। हां मतलब आप एक ही बंदा नहीं दबा के अंदर दब जाएं। हां भाई, हां सही, वी आर रेडी फॉर वेट इतने सब्सक्राइब बटन गिरते रहे ऊपर। तुम तो मतलब तुम जिम इसलिए तो कर रहे हो, पिछले 2 हफ्ते से तो नहीं जा पा रहा हूँ, तबीयत खराब थी बट अभी हाँ आई हैव टू रिज्यूम। पर इसलिए तो कर रहे हैं ताकि भार उठा सके सबका। मतलब शोल्डर प्रेस वगैरह तगड़ा चल रहा है आजकल। पर भाई मतलब देखते हैं ग्रीन कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। आई एम प्रीटी श्योर कि भाई जब वो आएंगे ना तो मचेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड से, अगर वो केकर ये ब्लंडर अगर कर देती है, फर्स्टली इट्स अ जैकपॉट फॉर सीएसके और नॉट। अगर कैमरन ग्रीन पहुंच रहे से 26 करोड़ तक चले गए, केकर ने पुल आउट कर लिया, हाँ, और 26 में मिल गया ग्रीन, बट फिर आपके पास पर्स में लेस देन 20 करोड़ बचेंगे। तो डू यू थिंक सीएसके के लिए एक अच्छी डील होगी? भाई सीएसके अफोर्ड कर सकती है, मतलब सीएसके को आई थिंक केकेआर जितने स्पॉट्स तो नहीं फिल करने उन्हें। एक बार हमारा मॉक ऑक्शन रिलीज हो जाए, हाँ, पर संडे को जब हम आएंगे दोबारा तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज कहूंगा कैमरन ग्रीन के बारे में, थोड़ी एंटी क्लाइमेटिक चीज कहूंगा। ये ऑक्शन से रिलेटेड है? हाँ, अच्छा, और ठीक ऑक्शन है, डायनेमिक्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, हमारा मॉक ऑक्शन देख लेना है। अगर 26 में मिल रहा है कैमरन ग्रीन तो मतलब आई थिंक इट्स डिसेंट यार, मतलब फिर सीएसके को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक अच्छा खासा ऑलराउंडर आपको मिल जाएगा टीम में, व्हाई नॉट। और उसके बाद जितने स्पॉट्स बचे, केकेआर जितने स्पॉट्स तो इधर में नहीं बचे सीएसके के, तो वो फिल कर सकते हैं भाई। आप बताओ कमेंट में, आई थिंक इट्स अ ब्लंडर। सीएसके कर दे तो, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं कैमरन ग्रीन की, उनको नंबर 6 नंबर 7 पे बैटर्स चाहिए, वहां पे कैमरन ग्रीन को वेस्ट कर रहे हो। टॉप 3 में तो वैसे भी कैमरन घुस नहीं सकते नहीं घुस अंदर। सकते अभी। तो गायकवाड़ को अब नंबर 5 पे बैटिंग कराओगे? हाँ भाई, कप्तान सो कॉल्ड, कप्तान अपने घर पे होगा बेटा। गुड मुंडा। गुड मुंडा। बैड होते तो शायद थोड़ा बोल देते कि नहीं मैं नहीं झेलूंगा ऐसा। हाँ, तो गुड मुंडे होने का यही ड्रॉबैक है, बट मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन को तो आई थिंक सीएसके शुड ओनली बी लुकिंग फॉर रेज बेटिंग केकेआर एंड मेकिंग श्योर कि हम सबके लिए वो पैरिटी आ जाए। आफ्टर कैमरन ग्रीन इज सोल्ड, उसके बाद सबके पर्सेस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये सीएसके के ऊपर पहले सेट की बात है, उसके बाद तो मजा आएगा ऑक्शन देखने में। केकेआर ने अगर खुद को धप्पा कर दिया, सीएसके को भी धप्पा कर दिया बाय गिविंग देम कैमरन ग्रीन, तो इट्स अ बिग ब्लंडर। पर देखते हैं भाई, मतलब केकेआर का भी प्रेशर इज ऑन केकेआर एक्चुअली, उन्हें पुल ऑफ करनी है डील, और देखते कर पाते नहीं कर पाते। नेक्स्ट ओवर पे चलते हैं, और ये कहा जा रहा है कि आकाशदीप आपको आरआर में देख सकते हैं। आकाशदीप आरआर में क्या जरूरत है एक्चुअली इस टाइम पे? ऑक्शन स्ट्रैटेजी की हमने वीडियो बनाई थी, मैं प्लेइंग 11 ही निकाल देता हूँ। आप किस बात के लिए लेकर आ रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं आपकी प्लेइंग गेम भी बनाऊं अभी, एंड आपके पास बहुत ऑप्शन है आरआर के पास इस बार, एक वन ऑफ द प्लेइंग गेम्स बनाया तुम, जयसवाल वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे, रियान पराग एट नंबर 3, जुरेल एट नंबर 4, डोनोवन फेरेरा को भी मैं स्टार्ट कराऊंगा, सैम करन और हेटमायर के बीच में ऑप्शन आपको जिसको कराना करा लो। फिर जडेजा होंगे, फिर जोफ्रा आर्चर होंगे, और 3 हमारे पेसर और हैं, नांद्रे बर्गर, देश पांडे और संदीप। तो ये 3 प्लस जोफ्रा आर्चर प्लस सैम करन भी अगर आप ले लो, 5 तो पेसर आपकी प्लेइंग 11 में है। इम्पैक्ट प्लेयर की तो मैं बात कर भी नहीं रहा हूँ। आपको छठा पेसर क्यों चाहिए प्लेइंग 11? संदीप इज अ मतलब रिनाउंड बॉलर इन आईपीएल, डेथ ओवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अगर हम बाकी 2 की बात करें, देश पांडे और कौन थे, नांद्रे बर्गर थे, क्या इन दोनों के ऊपर आकाशदीप अपग्रेड हो सकते हैं? स्पिनर आ गया? आ गया क्या? जडेजा है ना भाई, एक ही है क्या? ये रियान पराग दूसरे स्पिनर होने नहीं, तो आकाशदीप को बहुत महंगे जाएंगे भाई, पर आरआर के कौन से बहुत पैसे हैं। यू नेवर नो, इंडियन कैट प्लेयर्स बहुत कम है इस बार ऑक्शन में, यू नेवर नो भाई। अगर आकाशदीप पिछली बार से ज्यादा जा रहा है, आरआर के पास से 16 करोड़ है भाई, क्या उखाड़ लोगे? ज्यादा तो नहीं, मतलब 5 के अंदर पे जाओ ना, ऑल इन जाओ स्पिनर पे, एक रवि बिश्नोई वगैरह लेकर आओ आप। बिश्नोई तो नहीं पॉसिबल है भाई, जाओ तो ट्राई तो करो। हाँ, इफ एट ऑल नहीं हो पाता, एटलीस्ट आप बिड करो 10-15 करोड़ तक, और फिर किसी और को एग्जॉस्ट कर दो, फिर शायद आप राहुल चहर ले लो। हाँ, ये कुछ नहीं हुआ तो हसरंगा बायबैक कर लेना। नहीं, चलो सपोज स्पिनर आ रहा है और उसके बाद बच रहे 7-8 करोड़ बच रहे हैं, मतलब मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आकाशदीप क्या इन दोनों में से किसी के ऊपर अपग्रेड हो सकता है? नांद्रे बर्गर और देश पांडे के ऊपर? देश पांडे के ऊपर पोटेंशियली हो सकते हैं, पर ऐसे कुछ, क्योंकि आकाशदीप ने भी आईपीएल में कुछ खास करा नहीं करा है। हाँ, बट मे बी परहैप्स, बट दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। आप चाहो तो देश पांडे को टीम में रखो भी मत ना, आपके पास 5 पेसर हैं। ये तो मैं बस आपको लग्जरी दे रहा हूँ। ही डज नॉट इवन नीड टू स्टार्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
मतलब इस बार फाइनली आरआर को ऑलराउंडर जितने देखने को मिल रहे हैं तो फायदा उठाओ ना। मतलब द फोकस शुड बी ऑन कि आप अपनी प्लेइंग लेन तो सर पहले बना लो, उसके बाद देखना कि बैकअप्स में कौन रख पता सकते नहीं हो। कौन कौन से ख्वाब देखे जा रहे हैं भाई यहाँ पर। आकाशदीप की तो उम्र भी ज्यादा है। हाँ भाई, आरआर क्या क्या कर रहे हैं ऐसा भाई? क्या हो गया भाई? आप youngster ग्रूम तो है नहीं ही कर है। पा रहे यंगस्टर हाँ, इस टाइम अंडर पे। 18 थोड़ी है वो। हाँ, ये तो है। हम एक और प्रोडिजी निकालेंगे वहाँ पे। आकाशदीप वैसे मतलब भाई एक प्रॉमिस था एक टाइम पे यार कि आईपीएल में अच्छा कर सकते हैं, पर तुम वो तो जानते निकल होगे, के RCB 8 करोड़ में रखा था भाई हमने तो, पर नहीं हो पाया, सैडली नहीं मतलब हो मुझे पाया। तो नहीं लगता। प्लस क्या एलएसजी ने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया उनके ऊपर, वापस नहीं जाएंगे क्या? एलएसजी तो भाई, एलएसजी की स्ट्रैटेजी मैं समझने के लिए केपेबल नहीं हूँ, उसके लिए मैं अभी उतना विकसित नहीं हुआ हूँ हाँ। जितना संजीव गोयनका जी विकसित हो चुके हैं, जिस लेवल ऑफ पोकीमोन पे वो है एक्चुअली, मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगा भाई वो। एलएसजी की रैंडम स्ट्रैटेजी चलती है भाई, कभी कोई ले आएंगे, एक तो हर एक प्लेयर जो फॉरेन है और टॉप ऑर्डर में खेलना इन्हें चाहिए ही चाहिए, हर नेम उससे लिंक हो जाता है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी पूरन बैठे हुए हैं, माकरम बैठे हुए हैं, मार्च बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ पे खिलाओगे? आई थिंक आकाशदीप जैसा बंदा ना, वंस अगेन ऐसा नहीं कि कोई बंदा मर रहा है उनको लेने के लिए, बट मे बी समबडी लाइक जीटी। अगर अरशद के ऊपर आपको स्टार्ट कराना है आगे जाकर, या रबाडा रिलायबल नहीं रख रहे, एक इंडियन बैकअप हो, ईशांत शर्मा को कब तक बैक करोगे? हाँ। अगर एक फॉरेन पेस के साथ पैसे बच जाएं, मे बी यू ट्राई हिम आउट। आई वुड इवन से केकेआर भाई। अगर सस्ते मिल रहे तो आरसीबी ले सकते मतलब वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा है आपके पास, अगर साथ में आकाशदीप वैभव अरोड़ा की जगह पे आ जाए, गिवन कि एक फॉरेन पेसर भी है, आई थिंक यू आर मतलब मैंने मजे में बोला, पर आरसीबी भी शायद जा सकती है भाई, अगर यश दयाल वाला सीन होता है तो मतलब क्या पता वापस चले जाए भाई, क्या पता, थोड़ा प्रॉमिस तो दिखाया ही था, क्योंकि दे वुड नीड पेस। केकेआर और आरसीबी को शायद पेस बैकअप्स चाहिए नहीं, केकेआर तो चाहिए ही चाहिए, आरसीबी को भी चाहिए। तो दीज टीम्स जिनका ज्यादा पैसा भी, ये भी आपको मसल आउट कर सकती हैं। आरआर को अपना प्रायोरिटी बहुत सेट रखनी चाहिए भाई, स्पिनर पे जाओ आप। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हासरंगा जो है एलएसजी उनको टारगेट करने वाली है। ये एक इंटरेस्टिंग, ये आई थिंक दिस कुड बी नाइस। एलएसजी की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हमने उनकी जब प्लेइंग गेम बनाई थी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, तो वहां पे एक स्पॉट जो खाली है वो है फिनिशर का। हाँ, मिलर वाला जो स्पॉट, मतलब मार्श, माकरम, पूरन टॉप 3, पंत हमारे नंबर 4 पे हो जाएंगे, आयुष बदूनी नंबर 5 पे, आप चाहो तो अब्दुल समाद को प्रमोट करके नंबर 6 पे कर दो। अजूमिंग कि शहबाज भी खेलेंगे एट नंबर 8, हसरंगा एट नंबर 7, या फिर अब स्वैप कर दो, या नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर की तरह आ सकते हैं। हालांकि बैटिंग कुछ खास करी नहीं उन्होंने बहुत टाइम से। हाँ, पर मतलब चलो एक सो कॉल्ड ऑलराउंडर आपके पास आ चुके हैं, एंड स्पेसिफिकली काना में आप खेलने वाले हो, स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी, वहां पे अपना स्पिन का भी जादू दिखा सकते हैं, तो हासरंगा कुड बी अ गुड बाय। भी अ गुड बाय, मतलब आप एकदम रूल आउट मत करो। इनफैक्ट अगर मैं एक्चुअली में कहूँ, आपके पास चॉइस हो कि आप एक फॉरेन बैटर लो लाइक डेविड मिलर, या फिर एक बॉलिंग ऑलराउंडर ले लो लाइक हसरंगा, आई वुड 100% गो विद हसरंगा। एलएसजी को जरूरत है भाई इस टाइम टीम का बैलेंस बेटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब ये बात है, क्या आपको बिश्नोई की जगह हसरंगा अगर आप प्ले रहे हो, आपने कुछ उखाड़ा है? नहीं, बिश्नोई देखे तो इन्होंने वैसे ही ब्लंडर कर दिया भाई, मतलब ब्लंडर चलो अब 100 कब मारी है, 50 कब मारी है, 100 उनने बॉलिंग से मारी है 100 रन खा के। पर मतलब इन जनरल भी देखो तो बिश्नोई जब इन्हें जाने दिया, मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू मेक अ कमेंट राइट नाउ, कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्शन में वो 11 करोड़ से कम में बिक जाए, फिर मैं कहूँ मेरा ही लॉस हो जाएगा। अगर ये एक्चुअली में होता है भाई, गोयनका जी सही, फिर मैं वही ना, फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छे में भी गोयनका जी इतने विकसित हैं जो मैं नहीं हूँ इस टाइम पे, तो इन्हें विजनरी मूव था भाई उनके द्वारा। दिखा देंगे वहां पे 2-7 करके खुश होकर दिखा देंगे। पर मतलब इन जनरल देखा जाए तो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े से वीक होंगे बिश्नोई से, बट स्टिल अगेन भाई, अगर एक ऑलराउंडर एलएसजी लेके आ रही है अपना टेम्पलेट ठीक करने के लिए, ऑलवेज वेलकम। सोचो अगर कुछ ऐसा हुआ कि बिश्नोई और सस्ते में निकल गए, उसका गोयनका जी ऐसा करने की ऐसे कर रहे हैं कैमरे की तरफ देखकर कि भाई देखो क्या मास्टर स्ट्रोक, एवरीबॉडी थॉट व्हाट आई वुड डू फॉर जिनविन, दे कॉल्ड मी अ मैडमैन, दे कॉल्ड मी मैडम, ऐसे करके कर रहे हैं कैमरा को देख के। या पर देखते हैं भाई एलएसजी ले पाती नहीं ले पाती। नेक्स्ट ओवर पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसआरएच जो है वो मुजीब उर रहमान को टारगेट करा जा रहा है। ये भी ठीक है भाई, मतलब मेक सेंस। अगर आपको एक फॉरेन स्लॉट रखना है, यूज करना है, तो क्या मुजीब वर्थ इट है उसको पाने के लिए? आई थिंक एसआरएच जितने, वैसे इनके पास कितने 22-23 करोड़ है ना, ये मतलब मुजीब अब अपनी नेशनल टीम से भी कई बार अलग गजनफर के बाद आने लग गए। नहीं, वैसे भी देखा जाए तो अगर आपके 22-30 करोड़ है तो ऑब्वियसली मुजीब शुड नॉट बी योर फर्स्ट टारगेट। अगर अल्टीमेटली कोई मिल ही नहीं रहे भाई, स्पिनर होते होते कोई मिल ही नहीं रहा, उसके बाद आपने सोचा कि चलो ठीक है अब मुजीब उर रहमान पे आप देख सकते हो, तो तब भी समझ में आ जाएगा। बट इन जनरल देखा जाए तो व्हाई नॉट टारगेट बिश्नोई भाई? मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी क्या फिनिशर्स लाओ। अच्छा, स्पिनर भी नहीं? अब भाई थोड़ा हवा में तो उड़ रही है एसआरएच और उनकी फैन बेस में कि हम हर्ष दुबे और जीशान से जो है टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मतलब इतना मजाक भी नहीं चल रहा है, तोड़ने देते ना एक बार। ठीक है भाई, देख लिया इमर्जिंग एशिया कप, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना हवा में उड़ जाओ, बाकी टीम भी खेलने के लिए आई है। इमर्जिंग एशिया कप तो डिजास्टर था भाई, मतलब आरसीबी फैंस के लिए,
जैसा आपने जितेश को देखा कप्तानी करते हुए वहां पे भाई, पाकिस्तान रोना से आ गया हार था। गए, फिर सुपर ओवर में बाहर हो गए। नहीं, और गिवन की अगर पाटीदार की इंजरी भी थी इस टाइम पे, तो कुछ ऐसा कह रहे थे कि शायद स्टार्टिंग 1-2 मैचेस शायद वो मिस करे, तो जितेश ही कप्तान होंगे भाई। कहीं स्टार्ट कोहली नहीं हो रहे क्या वापस? कोहली तो नहीं होंगे अब, कोहली का मन उठ गया भाई। कॉल्स पे तो आते हैं। कॉल्स पे तो हमेशा आएंगे भाई, आफ्टर रिटायरिंग। नहीं वैसे नहीं भाई, कोहली कॉल्स पे नहीं आएंगे बाद में। धोनी नहीं है वो। धोनी, उनका मन नहीं है धोनी बनने का। आरसीबी तो 4 ही होगी, सर आइए ना कॉल पे। हाँ। नहीं, आई डोंट वांट टू बी देयर। विराट कोहली नहीं मानेंगे भाई। उनको स्कूल छोड़ने आना है भाई। कौन सी कॉल पे आऊं? पीछे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। नहीं, वो कॉल आ रही है तो वो डिस्कनेक्ट कर दे, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग चल रही थी। वही वाला सीन है। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वंस अगेन, आप मुजीब, अगर आप ऑफ ऑल पीपल टारगेट करने जा रहे हो, डू यू वांट टू वेस्ट अ फॉरेन स्लॉट ऑन हिम? आई माइट एज वेल ट्राई कमिंदु मेंडिस देन, मतलब क्योंकि मुजीब का ऑफ लेट की फॉर्म बहुत खास नहीं रहा है। बहुत ज्यादा कमिंदु inconsistent भी मेंडिस ही ले लो। खेलने में। हाँ भाई, हाँ यार। प्लस मुझे तो अभी भी लगता है कि एसआरएच को सबसे ज्यादा जरूरत अपनी फिनिशिंग की है, क्योंकि वो जो टेम्पलेट रखते हैं ना, उनके लूप होल्स बैटिंग में ज्यादा है। अभी बॉलिंग फिर भी चल जाएगी एक बारी को, क्योंकि बॉलिंग में वैसे भी आपको उतना प्रेशर ही नहीं है। जब बैटर्स का गेम प्लान ही ऐसा कि हमें 250 बनाने हैं, तो बॉलर्स के ऊपर तो वैसे भी वो तलवार हटा दी गई है। कमिंस तो वैसे ही कहते हैं ना कि हाँ 250 बन रहे तो 240 कंसीड कर लो। तो जब फिलॉसफी वैसी है तो देन माइट एज वेल फोकस मोर ऑन फिनिशिंग योर बैटिंग लाइनअप। हाँ, पर हमें जरूरत सब्सक्राइबर्स के, ये तो है ही। हाँ, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रूमर ये आया था कि अभी तक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। ये जेन्युइन है रूमर? आईपीएल का रूमर सुन रहा था मैं, लेकिन सोर्स सही है। सोर्स लग तो गया भाई, कॉल पे बात हुई है मेरी कुछ लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करा आपने अभी तक। इतना तो कर देना चाहिए सर। जय भाई बोल रहे हैं अब तो। जय भाई ने कॉल करा है। जय भाई को हमने कॉल करके पूछा कि कैसे से कुछ हो रहा, तो जय भाई ने कहा था सब्सक्राइबर कितने 50 कॉल कैसे घुमाया, 50,000 नंबर किसने दिया? आप ही तो पहुंचाओगे ना फिर। फेयर है ना भाई, देखते हैं सर्च कर पाती नहीं कर पाती। बट नेक्स्ट ओवर पे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंजाब, जॉश इंग्लिश अभी उनकी टीम से बाहर हुए, तो मैथ्यू शॉट को टारगेट कर रहे हैं फॉर दैट नंबर 3 स्पॉट। दिस ऑल्सो मेक सेंस भाई। मतलब कीपर्स की तो आपको वैसे ऐसा नहीं है कि आपको कीपर से ही रिप्लेस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि कीपिंग तो अपने वही करेंगे भाई, प्रभसिमरन कर लेंगे वहां पे कीपिंग। तो मतलब व्हाई नॉट समवन लाइक मैथ्यू शॉट, जो कि वहां पे खेल सकते हैं? क्यों मतलब व्हाई नॉट, मैं कह रहा हूँ इसमें क्यों भाई। एक प्रॉमिस तो लेके आती है मैथ्यू शॉट, टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटिंग, क्या कितना कर लिया, क्या हो गया 1000 रन यार? 1000 रन तो नहीं, पर मतलब भाई जॉश इंग्लिश भी आई नो कि प्रेजेंट डे में प्रेजेंट T20 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छी डिमांड है उनकी, वही ना। पर मतलब जब उनको लिया गया था तो ऐसा तो नहीं था, लग रहा था कि भाई क्या तीर उखाड़ लिया। इनफैक्ट वो स्टार्ट भी नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में पंजाब के कैंपेन में। तो अगर मैथ्यू शॉट पे बैंक करते हैं, एंड मतलब ऑस्ट्रेलियंस को रिकी पॉन्टिंग से बेहतर कौन ही जानता होगा, मे बी ही ये सीन। देखो भाई, पंजाब के लिए डज नॉट रियली मैटर, आपकी प्लेइंग 12 ऑलरेडी बनी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है, आप मस्ती करो। तो आपको अगर लगता है कि हाँ, मतलब मैं तो कहूंगा कि एरन हार्डी, मैथ्यू शॉट जैसे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, अगर आप उन्हीं को दोबारा खरीद लो, अब ऐसा बोल रहे हैं ना, रिकी पॉन्टिंग शायद आएंगे नहीं अब, मतलब उनकी एशेस की कमेंट्री का ड्यूटी लगी हुई है। ओह शाबाश। तो पता कौन आ रहा है? श्रेयस अय्यर। कहाँ आ रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं ऑक्शन में आएंगे। ओ टेबल पर भाई, बैठने। डैम भाई, जैसे गौतम गंभीर केकर के लिए बैठा है। केकेआर रोड भी मिसिंग भाई, वो चाहते होंगे ये कप्तान है उनका, क्या पता हमें रहाने दिख जाए। कप्तान रहाने के ऊपर खुद डिसीजन चल रहा है कि जो टीमों के लिए तुम कह रहे हो कि उनको ऑक्शन में पैडल उठाने के लिए आ जाएंगे। तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि आप मस्ती करो। वन सेकेंड, अगर आप नहीं भी लेते हो तो भी डज नॉट मैटर। आई थिंक मैथ्यू शॉट वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा खास प्रपोजल लग नहीं रहा। पीपल माइट डिसएग्री विद मी, आई जस्ट फील सो। मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर हाइप कर रहे हो अभी लोग सब मैथ्यू शॉट को। मुझे वही लगता है ना, ये कूपर कॉनले, मैथ्यू शॉट जैसे आपको सीरीज में दिख जाते हैं ना इंडिया के खिलाफ, किन्ने अच्छा खेल लिया, दैट इज अ बिग रोल। अभी क्विंटन डिकॉक भी तो इसीलिए लिस्ट में वापस आ गए भाई। उनके हमारे के 100 मान थे। ये अलग बायस था भाई उनका, पहले लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं हो, उसका जैसी 100 मारी वापस लिस्ट के अंदर आ गए। मे बी यू गो फॉर अ प्रॉपर हार्ड हिटर, फुल ब्लोन बैटर, पर कितने थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। वेंकटेश अय्यर यार देखो, शशांक, निहल वढेरा, जो नीचे होने वाले हैं, स्टोइनिस भी है, नीचे होंगे ये लोग कहीं ना कहीं। आपने पूरा जो फिनिशिंग का पार्ट है ना, सब सॉर्ट कर रखा है। यानसेन नंबर 8 नंबर 9 पर आ सकते हैं, श्रेयस अय्यर बीच में होंगे। इफ यू कैन अफोर्ड समवन जो कि थोड़ा सा नंबर 4 बार के आसपास भी बैटिंग कर सके, तो श्रेयस अय्यर का भी बेस्ट आउटपुट निकल के आ जाएगा नंबर 3 पे। तो मैथ्यू शॉट का भी वही, आप जितना ऊपर बैटिंग करोगे उतना अच्छा है। मे बी फाइंड समबडी इन द मिडिल ऑर्डर, देख सकते हैं। अगर आपके पास चांस है रीसेट करने का ये सब, तो व्हाई नॉट डू इट। मतलब अगर ज्यादा आपको छेड़खानी नहीं करनी, तो जो प्लेयर आपको चाहिए वही लेके आओ ना। वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, आप ओमर जाई और स्टोइनिस को सेम लाइनअप में स्टार्ट करा देना।
कुछ ना हो तो प्लेन 12 आपकी बनी जाएगी। हाँ, पर इफ यू हैव अ चांस टू डू इट द राइट वे तो शेयर्स को नंबर 3 पर आने दो एंड मे बी फाइंड समबडी इन द मिडिल ऑर्डर। ठीक है भाई, अब मैं कुछ प्लेयर्स के ऐसे नाम लेने वाला हूँ जो कि मैं पर्सनली थोड़ा सा सरप्राइज था कि भाई वो लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुए कितने फाइनल लोगों की लिस्ट है क्या बता दो। आई थिंक 355 प्लेयर्स अल्टीमेटली शॉर्टलिस्ट हुए और दी अल्टीमेटली जो इनिशियल लिस्ट थी वो 1300 समथिंग प्लेयर्स की थी। और फॉर अ मिनी ऑक्शन। हाँ पर भाई 355 तो देख के लग रहा है कि हो जाएगा जल्दी खत्म, मतलब ज्यादा टाइम नहीं मेगा लगना ऑक्शन चाहिए। में 550 कुछ प्लेयर्स थे। हाँ आधे से ज्यादा इस बार और वो 2 दिन चला लगे था। थे। हाँ भाई कोई कमेंट करके कोई बताना क्योंकि हम लोग स्ट्रीम भी ना वैसे ही देखेंगे थोड़ा कितना idea लंबा लगे करा हमें जाए। भी, हाँ। क्योंकि उस दिन अगर स्ट्रीम जल्दी खत्म हो गई, अगर ऑक्शन खत्म हो तो उस दिन वीडियो भी निकाल देंगे। कितनी मेहनत करते हैं आप लोग। कमेंट करके बताना अगर 2:30 बजे ऑक्शन शुरू हो रहा है क्योंकि हम 2 बजे से स्ट्रीम करना शुरू कर देंगे। कितने बजे लग रहा चलेगा सब बताना। बट ठीक है भाई, स्वास्तिक चिकारा जो है वो फाइनलिस्ट में नहीं आया। आई मीन तुम्हारा दिल टूट गया होगा। वेरी बिग नेम। नहीं वेरी ऑनेस्टली नहीं टूटा। मुझे बस ये लगता है कि Why the hate? नहीं हेट कोई नहीं है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या है कि कोहली ने कॉल लगाया, क्या मेरा जो एक मोमेंट था 18 साल में आईपीएल जीतने का, उसकी फोटो में इसने मेरी शक्ल बिगाड़ इसको लेके दी। जाता हूँ पीटीएम में। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोहली नहीं बगल से कॉल किया भाई ये इसका नाम नहीं आना चाहिए इस छोरे का। वो कोहली कैसे बोलते हैं, वो तो गाली देके बोलना चाहिए। कोहली वो तो हम वीडियो में नहीं बोल सकते सर, इतना फ्री नहीं है अभी। भाई आई not really surprised, of course, on a serious note, not really surprised, but I've seen things like this happen a lot in the IPL. बड़ा वो था यार, लवनीत सिसोदिया भी नहीं है। लवनीत सिसोदिया का भी मतलब एक जेन्युइन चांस था कि शायद केकेआर बायबैक ही कर लेती है उनको। वो अभी एकदम से वो स्कोप से बाहर हो गए, जिसको हो केकेआर गए। फैंस ने सर पे चढ़ा रखा था लास्ट ईयर की ट्रेनिंग सेशन देखो इनका। हाँ। वो किसी भी टीम को नहीं चाहते। एंड एक जेन्युइन नाम जो काफी बड़ा नाम है जो कि नहीं आया लिस्ट के अंदर, वो एडम जैम्पा है। हाँ उनका भी क्या एडम चल रहा है? जैम्पा क्यों नहीं आ रहे भाई, मतलब एसआरएच ने इससे अच्छा बैठा तो के मैक्सवेल की दिया। तरह पुल आउट कर लो। हाँ मतलब ऐसे बेइज्जत होने से अच्छा था पुल आउट। जैसे डेविड वार्नर ने अपना नाम ही नहीं दिया इस बार। हाँ। उन्हें पता था कि भाई अगर मैं गया ना मेरा कटने वाला हम है। सोच रहे थे कि भाई आ जाते तो थोड़ा मस्ती हो जाती। हाँ। ओपनर अभी केकेआर को चाहिए। पर एडम जैम्पा का मुझे लगता है कि अच्छा खासा पैसा ले जा सकते थे वो। स्पिनर्स की डिमांड होगी भाई ऑक्शन के यार अंदर। फॉरेन स्लॉट की बात है ना, अभी थिकशान और हसरंगा भी है। मतलब भाई अगर कुछ नहीं तो पैट कमिंस कोटा ही लग जाता। ऑस्ट्रेलियन यार, प्लेयर्स खिलाते तो है नहीं वो। हाँ पिछले सीजन में नहीं फिर खिलाया क्यों ही था। लेंगे? एसआरएच तो नहीं देखती मेरे ख्याल से। ओके, मतलब कौन लेता, तुम्हें क्या लगता है अभी? आरसीबी को जरूरत नहीं होती। मतलब आरआर तो नहीं जाएगी या आरआर भी नहीं। वैसे भाई वैसे उनके आर्चर है टीम के अंदर, डॉनन फेरेरा हो जाएंगे दूसरे, नांद्रे बर्गर तीसरे हो जाएंगे, सैम करन एंड सैम करन या चौथे। हेटमायर में से हाँ तो 4 पे आपके ऑलरेडी बैठ जाएंगे। या तो बर्गर को बैठा के फिर आपको स्पिनर लॉ हाँ भाई मोस्टली टीम्स को जरूरत नहीं है शायद इस टाइम पे। एलएसजी क्या ले सकती थी स्पिनर बिश्नोई जाने के बाद? मतलब आप यू वुड वांट समबडी जो कि ऑलराउंडर हो, नंबर 7 नंबर 8 पे। हाँ एंड ऑलराउंडर्स आपको इंडियन भी मिलना बड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि शहबाज और दिग्विजय तो ऑलरेडी टीम में है। है। थर्ड स्पिनर मतलब कोई ऐसा मर नहीं रहे हो आप लाने के लिए, माकरम भी बॉलिंग करने के लिए। भाई साहब एडम जैम्पा भी मतलब उस स्टैचर के बॉलर की भी डिमांड CSK कर नहीं है सकती थी। बिल्कुल। सीएसके भी नूर वूर है तो पर भाई सीएसके मतलब मैं कहूंगा दे कैन अफोर्ड बेटर ऑप्शंस हाँ इतनी बड़ी पर्स एग्जैक्टली के साथ। या बिश्नोई के पीछे जाना चाहिए उनको पीछे एक्चुअली में। जाएंगे, राहुल चहर आ सकते हैं। क्रेजी भाई, जैम्पा के ओहदे के खिलाड़ी को भी इस टाइम पे जगह नहीं मिल रही नहीं ऑप्शन मिल रही है, मतलब सबसे बड़ा सरप्राइज लेकिन मेरे लिए स्वास्थ्य चिकारा ही है। हाँ वो तो मानना पड़ेगा। कम ऑन भाई, मतलब नो RCB बायस, इतना नो तो- बायस। इतना तो यार क्या मतलब ऐसे इसका लॉजिक समझ में नहीं आता मुझे कई बार। प्ली दे देनी चाहिए थी आरसीबी को ही क्या? कि भाई सर डाल दो हम ले लेंगे 75-50 अगर लाख एक में। भी टीम ने कह दिया होता तो शायद आ जाते हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। जो प्लेयर बाहर निकलते हो वही होते हैं जिन्होंने एक भी टीम ने उनका नाम ना दिया हो। हाँ। मोस्टली ऐसा ही होता है। या तो मतलब आरसीबी ने तो पूरा ठग लिया एंड में आते आते। छोटे स्मॉल क्लब। पता है मैं ऐसा कुछ गंदा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहता। आई डोंट नो एनीथिंग कि क्या इसके पीछे हुआ है, बट आई जस्ट सॉ सम पीपल ऑन ट्विटर सेइंग कि एक्चुअली में शायद बिहेवियर थोड़ा सा ओवर द टॉप हो गया था। एंड मतलब मैं यही कह रहा हूँ भाई कि मैं कोहली जा रहे पीछे से। नहीं मैं कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहता और भाई रन मार लिया टपली मार के। मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं फैलाना चाहता, बट मैंने बस ट्विटर पे ये चीज़ सुनी थी लोगों से। आरसीबी फैंस ये चीज़ कह रहे थे कि बीच में उन्होंने कोहली के बैग से भी ऐसी बैट खुद ही निकाल लिए थे। हाँ वो तो शायद हुआ है। हाँ भाई क्योंकि शायद वो आरसीबी के कैमरा में कॉट हो गया था, वीडियो में आ गया था। तो भाई जितना हम कोहली को जानते हैं, जितना देख के लगता है कोहली को, जितनी ऑरा और जितनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखते, प्राइवेसी तो कोहली को बहुत प्यारी है भाई। देश बदल लिया उसके चक्कर में तो भाई थोड़ा शायद बदल ही लेंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। पता नहीं भाई, आप लोग बताना आपको क्या लगता है कमेंट से। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो। आज एक मैच भी होना है सेकंड T20 का, एंड साउथ अफ्रीका को जो हमने ग्लोबल कराया है पिछली बार,
आई थिंक इस बार अगर हम बातें करें मैच कहाँ हो रहा है तो ये हमारे मुल्लापुर में है जहाँ Whoa. पे श्रेयस अय्यर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हाँ, yeah. एंड एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बताता हूँ यहाँ पे आज तक एक भी मेंस इंटरनेशनल मैच हुआ ही नहीं है ओके इनफैक्ट सिर्फ एक ही इंटरनेशनल मैच है जो कि अभी वुमेन्स का ओडीआई हुआ था रिसेंटली ओके 2021 में स्टैब्लिश हुआ हाँ तो हमारे पास जो डेटाबेस है मोस्टली सिर्फ डोमेस्टिक गेम्स और आईपीएल का ही है हाँ एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ यहाँ पर पिछले 11 डोमेस्टिक गेम्स में 6 बार एक टीम जीती है उसने पहले बैटिंग करी या बॉलिंग करी है पहले बैटिंग करी है ज्यादा उल्टा यही होता है एक्चुअली में तो मतलब ज्यादातर लोग जो पहले बैटिंग कर रहे हैं वो जीत रहे हैं गुड फॉर अस क्योंकि हमें टॉस तो हारना ही है तो मैं तो यही कहूंगा कि टॉस जीत के आप अगर पहले बैटिंग भी करो मे बी इट्स नॉट अ बैड आइडिया इनफैक्ट वी सॉ दिस इन द आईपीएल आल्सो इन डे नाइट गेम्स आल्सो बॉल थोड़ा फंस रहा है यहाँ पे कभी कभी अब कल कैसी पिच आज कैसी पिच बनाएंगे वो देखने वाली बात है बट मे बी अगर हम टॉस हार जाए और पहले बैटिंग आ जाए इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया ओके प्लेइंग 11 का इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर हम यहाँ पे बातें करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होना चाहिए विच इज दुबे की जगह वाशिंगटन सुंदर आए पक्का है यहाँ मतलब पे होने स्पिनर्स चाहिए को थोड़ी असिस्टेंस रहती है यूजुअली अगर रहती है फिर तो आनी चाहिए भाई पर मतलब हालांकि लोग कहेंगे स्पिनर्स को असिस्टेंस है हाँ। तो मतलब साउथ अफ्रीका भी स्पिनर्स खिलाएगी हाँ तो उनकी पढ़ाई कौन करेगा दुबे कहाँ कर पा रहे भाई आजकल पिटाई दुबे तो बोल स्पिनर रहे पे हैं आउट ना हो जा लोग, रहे हैं पर लोग बोलेंगे ना बैक तो करेंगे गौतम गंभीर नंबर 3 पर भेज देंगे उनको। यार मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से शायद वॉशिंगटन सुंदर ही स्टार्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप में भी You और never अगर know. भाई यार मतलब वॉशिंगटन Stop सुंदर acting as if you know what is going on Gambhir's mind. Okay? अब कैसे जान सकते हैं हाँ ऐसा तो नहीं है पर मतलब यार थोड़ा अजीब नहीं होगा अगर हम लोग दुबे को ही स्टार्ट करते हुए देखेंगे वॉशिंगटन नहीं करेंगे अगर स्टार्ट टीम के अंदर ऑल्दो यार, नथिंग दुबे अगेंस्ट से- दुबे अगर वो बैटिंग करते कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई पर बैटिंग नहीं हो पा रही ना वो काफी टाइम से नहीं हो पा रही ऐसा भी नहीं कि अभी की बात कर रहे हैं हम लोग बहुत टाइम हो गया इस टीम पे एशिया बैटिंग का करते फाइनल हुए। याद है हाँ सिर्फ वही ना मैं भाई वही कह रहा हूँ comment ना में 4 गाली पड़ेगी क्लच गेम क्लच तो दुबे भी है ये आपको अलग मानना फैक्टर है पड़ेगा। क्या हाँ भाई तमीज से बात अलग करो फैक्टर भाई। गया अब गया भाई अब कहाँ ये तो है? मैच हारे भाई तो वो जिंक्स टूट गया अब नहीं कह सकते उस चीज को लेके पर मुझे लगता है ऐसे तो रोहित शर्मा कहते वर्ल्ड कप था जीत गया वाह, सही बात एक ही तो मैच था फाइनली तो था कोई बात नहीं पर मुझे लगता है कि अगर स्पिनर्स को असिस्टेंस है देन तो आप वॉशिंगटन खिला सकते हो यार वर्ल्ड कप में थ्रू आउट द वर्ल्ड कप तो आई डोंट थिंक सो दुबे स्टार्ट नहीं करेंगे प्लस कई बार ऐसा होगा शायद कि आपको टर्निंग ट्रैक्स पोटेंशियली टर्निंग ट्रैक्स दिख रही है नॉट एक्सट्रीम टर्निंग ट्रैक्स वर्ल्ड कप में ना हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना तभी नहीं तो मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ एबी परसेप्शन आजकल फैला हुआ लोगों को कि बहुत टर्निंग ट्रैक्स आने वाली हैं व्हिच आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन बाय द वे ये एंटी क्लाइमेटिक चीज होगी वर्ल्ड कप में बट मान लो चेपॉक में खेल रहा जिसमें यूजुअल से टर्न आपको देखने को मिलेगा मान लो अबे टॉस हम हार गए और बाद में हमें बॉलिंग करनी पड़ रही है तो ड्यू से बॉलिंग करने की आदत भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी तो कराओ ना प्रैक्टिस वॉशिंगटन को ये कहते हैं ना कि नहीं ड्यू पड़ेगी इसलिए हमें पेसर एक्स्ट्रा चाहिए चलो ठीक है समझ में आता है और वो ओडीआई वाले में हमने वो आर्गुमेंट यूज भी करा था फॉर अपना प्रसिद्ध कृष्णा कंटिन्यू कराने के लिए बट ये तो T20 फॉर्मेट इसमें भी वर्ल्ड कप आ रहा है कराओ ना एक्सपीरियंस बंदों को नहीं और ये जो कोटा था कि हर्षित राणा को हम पहले ही चांस दे देंगे क्योंकि बाद में तो सर मिलने वाला नहीं है हमारे बेंच की भी तो टेस्ट होनी चाहिए तो वॉशिंगटन सुंदर को भी टेस्ट करा लो थोड़ा सिर्फ हर्षित राणा ही थोड़ी टेस्ट होते रहेंगे T20 में तो कहाँ टेस्ट हो रहे हैं वो यार T20 को छोड़ के हर फॉर्मेट में खेल हाँ हर जगह खेलेंगे तो अगर वर्ल्ड कप की स्क्वाड में होने वाले हैं वो जो कि होंगे ही भाई अगर वो स्क्वाड में भी नहीं होते फिर तो जेन्युइनली मैं समझ नहीं सकता पर अगर स्क्वाड में होंगे तो थोड़ा टेस्ट करा लो ना एंड व्हाट अबाउट शुभमन गिल वो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे हैं उनका तो फिक्स्ड है स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम ऑन द शीट वो Sky से पहले। शुभमन गिल ही होते हैं भाई एक्चुअली फर्स्ट ऑन द शीट गौतम गंभीर है इसके बाद गौतम गंभीर अपने हाथों से शुभमन गिल बट आई होप भाई अगेन मैं हर वीडियो में कहता हूँ रन बट मार दे भाई सर प्लीज रन मार दो वर्ल्ड इट्स कप आने अबाउट वाला है टाइम आप थोड़े से तो रन मार दो भाई या मतलब और कुछ चेंज तो नहीं हो रहा ना चेंज तो नहीं होना चाहिए बट मतलब मैं वही कहूंगा कि भाई वर्ल्ड कप में आते आते इन द बिल्डअप टू दैट वर्ल्ड कप हर मैच शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव लेट्स नॉट फॉरगेट द बैटर सूर्य कुमार यादव नहीं तो चलो प्रिडिक्ट कर दो ना इस मैच में कितने नहीं आ रहे दोनों के नहीं आ रहे नहीं दोनों के नहीं आ रहे नहीं मैं ये भाई 20-20 रन बना दी तो मैं ये नहीं मान रहा कि 20 रन 40 प्लस हाँ 40 प्लस तो नहीं आ रहे भाई दोनों के नहीं आ रहे चांस ही नहीं है भाई कमेंट करो आपको क्या लगता Chance ही है नहीं मैच का क्या प्रेडिक्शन है जीत रहे हैं जीत रहे हैं पक्का जीत रहे हाँ T20 टीम तो भाई इंडिया की हैं। एक तो हारेगी बीच में कभी ना कभी हाँ तो हारेगी 4-1 होगा एक मैच तो हारेगी आज नहीं हार रही आज नहीं हार आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है स्काई और गिल के कितने रन आ रहे हैं और इंडिया मैच जीतने वाली की नहीं टॉस की प्रेडिक्शन अगर आप वो करना आप चाहें कर लो भाई आपकी वो मर्जी वैसे हम सबको पता है आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया वो करके बट कल और परसों वंस अगेन अ जेंटल रिमाइंडर अ वेरी पैशनेट रिमाइंडर
मॉक ऑक्शन चेस मास्टर्स का 2026 के सीजन का कल शाम को 4 बजे और परसों शाम को 4 बजे 2 पार्ट्स में आने वाला है। नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए Yeah. कि ऑक्शन कब आ रहा है। Genuinely we have tried something different. भाई it's hands down the biggest auction on Ashwin YouTube. who? Ashwin and Shrikant जी श्रीकांत कौन जी है? I've never heard of them भाई, मैं नहीं चेस मास्टर जानता। ऑक्शन दिखाते कल देखिएगा आके। तो वंस अगेन आप नोटिफिकेशन की बेल ऑन करिए, सब्सक्रिप्शन दबाइए। ट्यूसडे को भी हम लाइव आएंगे 2 बजे, तो उसके भी आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं 4 बजे। सी यू टुमारो।